ओम शांति। आज हम चारों ओर देखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर तनाव, डिप्रेशन, चिंता, बोझ बढ़ता जा रहा है। समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विचारों की स्पीड बढ़ती जा रही है। जहां आज से 25-30 साल पहले हमारे विचार 24 घंटे में 20-25 हजार विचार चलते थे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं वर्तमान समय विचारों की संख्या इतनी हो गई है, 50 से 60 हजार विचार एवरेज क्रिएट कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि जब हमारा मन अशांत हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बोझ से भारी हो जाता है, टू मच थिंकिंग वाला बन जाता है, तो छोटी छोटी चीज भी बड़ी पहाड़ जैसी लगने लगती है। और इसका समाधान किसी को नजर नहीं आता है, क्योंकि जब मन टू मच थिंकिंग करने वाला बन जाता है तो बुद्धि कंफ्यूज वाली स्टेज पर आ जाती है। उसे समाधान की दिशा दिखाई नहीं देती है। समाधान तब दिखाई देता है कि जब हमारा मन शांत हो। एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर कोई चीज की, कोई भी बात की समस्या है तो समाधान भी हमारे अंदर है और समस्या भी हमारे अंदर है। समस्या कब लगती है कि जब हम छोटी सी बात को सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। और समाधान कब होता है कि जब हम बड़ी बात को छोटा सोचे ही नहीं। ये है समाधान का सूत्र। लेकिन आज हम चारों तरफ से आज AI का युग हो गया और इसके कारण बहुत कुछ इंफॉर्मेशंस हम अपने अंदर इकट्ठी करते जा रहे हैं। हमारे अंदर इंफॉर्मेशंस का डेटा बहुत इकट्ठा होता जा रहा है, जिसके कारण हम बुद्धिमान तो बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितने बुद्धिमान, मैं तो हंसी में कहता हूँ, उतना ही परेशान। ज्यादा बुद्धि विवेक को नष्ट कर देती है। विवेक तभी जागृत होता है जब हम खुशनुमा स्थिति में रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास खुशी है, क्योंकि खुशी है तो विवेक है। और कहा जाता है जहाँ विवेक, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। आज हम देख रहे हैं बुद्धि का क्या हाल हो गया। आज बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है कि हम छोटी छोटी बात में ही घबरा जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों में इतना टू मच थिंकिंग कर लेते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम थोड़ा सा सोचने के तरीके को शांत कर लें, और शांत तभी होता है जब हमारे पास अच्छे विचारों का स्टॉक हो। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप सब ज्ञानी आत्माएं भी बैठी हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छा महावाक्य बताया है कि बच्चे, तुम हो ही अनादि स्वरूप में सर्व प्राप्ति स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप। आपके पास समस्या आ नहीं सकती है। आप विघ्न विनाशक हो। एक शब्द, एक
बाबा के मावा की ओर याद आ रहे हैं कि जब आप अपने अनादि महाकाल के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब अंत में अकाल मौत के समय विभिन्न परिस्थितियों को कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान इसमें छिपा हुआ है कि हमारे अंदर आंतरिक शक्तियां इनफिनिट रूप में है। अगर हम उन शक्तियों को जगा दें, और उनको जगाने का सबसे अच्छा साधन है कि मन को शांत कर दे। और आज जो बाबा ने कहा, अगर हम सब अपने जीवन के बोझ, जिम्मेवारी भगवान को देखकर निश्चिंत हो जाए, इससे बड़ा समझदार, विवेकवान दुनिया में हो नहीं सकता है। वो बाप है और हम बच्चे हैं, तो एक फर्ज होता है, बाप का फर्ज है, बाप अपनी फर्ज अदा कर रहा है। लेकिन बच्चे कई बार अत्यधिक सोचने के कारण बोझ को अपने ऊपर रख लेते हैं। देहबान और पारिवारिक जिम्मेवारियां, लगता है कि ये सारा परिवार मुझे ही चलाना है। इसके कारण उसकी बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है, सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। हम निमित्त मात्र है, ये ध्यान रखो कि हम जहां भी रहते हैं, हम निमित्त मात्र है, चला वो रहा है। इस सृष्टि का नियंता वो है। लेकिन जब हम संकुचित बुद्धि, हद की बुद्धि वाले बन जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये मेरी ही जिम्मेवारी है, मुझे ही करना है, मेरी ही जिम्मेवारी है। तो इस तरह का ये जो संकल्प है, ये भी एक नेगेटिव संकल्प। मैं और मेरापन जब हमारे ऊपर आ जाता है, तो बुद्धि बोझ से दब जाती है और विवेक खत्म हो जाता है। तो आज जो बाबा ने कहा कि अपने सारे बोझ आप मुझे देकर हल्के हो जाओ, तुम्हारा जिम्मेवार मैं हूं। जो उसको बाबा के बोल के ऊपर, बाबा के ऊपर निश्चय कहा जाता है, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति और निश्चित सफलता, ये एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। और दुनिया में भी मन को कंट्रोल करने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। बाबा ने हमें विधि सिखाई है, विधि से सिद्धि। और मन को कंट्रोल वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा ज्ञान हो, सत्य ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो। तो जब बाबा ने हमें इतना सत्य ज्ञान दे दिया, आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें दे दिया, अब सोचने का कुछ नहीं रहा। अगर हम हर दृश्य में, हर परिस्थिति में, हर घटना में, कि इस ड्रामा में जो हो रहा है वो ही सत्य है, चाहे वो भले आपके अनुसार वो गलत है, लेकिन जब हम इसको सत्य स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सोच है। ये पॉजिटिव सोच हमारी मन की स्पीड को शांत कर देता है। वास्तव में तो बुद्धिमानी यही है कि हम हर परिस्थिति को देखते हुए ज्यादा सोचे नहीं, 1-2 सेकंड ही विचार करके उसको फुल स्टॉप कर दे। इससे आपका विवेक बढ़ता जाएगा, मन शांत होता जाएगा और मन के अंदर आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएगी। इससे आपके विघ्न और समस्याएं ऑटोमेटिक नष्ट होती जाए और आपका जीवन खुशनुमा, तनाव मुक्त जीवन बन जाएगा। ओम शांति।